नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा भारतीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है, जैसे कि हमने पिछली 2 कक्षाओं में भी समाजशास्त्रीय अनुसंधान के बारे में पढ़ चुके हैं। आज उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए, कल जैसे कि मैंने महत्व के बारे में बताया था, तो उसके क्या थे, मैंने 4-5 पॉइंट बताए थे। आज आपको उसी को ही फिर मैं पूरा लाइन से महत्व को ही बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ इसका उपयोग किया जाता है, किस किस क्षेत्रों में और भी समाजशास्त्रीय अनुसंधान का उपयोग किया जाता है। तो पहला है आज महत्वपूर्ण और इसकी समस्याओं को आज हम देखते हैं। तो फिर अगला महत्व, जैसे कि हम इसमें प्रशासन में भी यह उपयोगी होता है समाजशास्त्री अनुसंधान, कि समाजशास्त्री अनुसंधान से संबंधित ज्ञान का उपयोग प्रशासन में संबंधित अधिकारी और सामाजिक तथा राजनीतिक नेताओं के लिए भी आवश्यक है। समाजशास्त्री अनुसंधान द्वारा प्रशासन की समस्याओं के कारणों और समाधान के संबंध में ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और इसके आधार पर हम कुशल प्रशासन कर सकते हैं। इसमें जैसे कि राजनीतिक हो गया, सामाजिक और समाज सुधारक नेता आ जाते हैं, अपनी प्रभावशाली भूमिका का निर्वाह इसके ज्ञान के आधार पर करते हैं। तो जिस जिस चीज़ों की हमें समाज में आवश्यकता है, जैसे नेता हैं, हम हमारे वो सब भी क्या किस प्रकार से समाज सुधार में लगे रहते हैं, चाहे वो नारियों की स्थिति हो, चाहे बच्चों की स्थिति हो, चाहे उससे शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, तो सारे इसमें प्रशासनिक अधिकारी भी आ जाते हैं। वो किस प्रकार से जागरूकता लाने का प्रयास हमारे समाज में कर रहे हैं। तो ये सारे चीज़ों का हम यहाँ पर एक सर्वे या सर्वेक्षण हम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि भविष्यवाणी में सहायक। तो आधुनिक समाजशास्त्र हमारे अनुसंधान की प्रकृति दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक होती जा रही है। आज सामाजिक विषयों को सामाजिक विज्ञान कहा जाने लगा है। वैज्ञानिक समाजशास्त्री अनुसंधान की सहायता से यदि किन्हीं सामाजिक घटनाएं हो गया या सामाजिक जीवन हो गया या सामाजिक व्यवहार और सामाजिक व्यक्तित्व का हम अध्ययन यहाँ पर कर सकते हैं। कि जैसे मैंने बताया भविष्यवाणी में भी यह सहायक होता है। तो सामाजिक जीवन हो गया, ये सामाजिक व्यवहार हो गया, सामाजिक व्यक्तित्व का भी अध्ययन यहाँ पर हम करते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन परिमाणों के आधार पर हम भविष्यवाणी की जा सकती है। भविष्य में अध्ययन की गई सामाजिक संरचना हो गई, सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक गतिशीलता का क्या स्वरूप होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाजशास्त्री अध्ययन पर ही मतलब निर्भर रहती है। तो इसमें से हमें जैसे कि ज्ञान के आधार पर हमें कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ हानियों से भी हम इसमें से बच सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सैद्धांतिक उपयोगिता, कि सामाजिक संरचना हो गई, सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण के क्षेत्र में किए गए सामाजिक अनुसंधान यदि वैज्ञानिक ढंग से किए गए हैं तो निष्पक्ष विश्लेषण पर आधारित होते हैं, अध्ययन होते हैं और विश्वसनीय होते हैं। इस ज्ञान पर हम पूर्व ग्रहों की काम आने वाले या तो हम बोल सकते हैं कि अंधविश्वासों को कम करने के लिए और दूर करने में भी सहायता मिलती है। तो इस आधार पर हम समाजशास्त्र के अध्ययन हमारे लिए ज्ञान आवश्यक है। कि कहीं कहीं हम देखते हैं कि बहुत ही रूढ़िवादी या अंधविश्वास से पूरा समाज ग्रसित है, या गांव क्या हम सर्वे करते हैं तो वहाँ देखते हैं कि अंधविश्वास पहुँच जाता है। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, वो क्या रहते हैं, शिक्षा से अभिन्न रहते हैं। उन्हें शिक्षा और ये सब चीज़ें वो नहीं जानते, तो उनको ये सारी चीज़ों में वो लिप्त हो जाते हैं, अंधविश्वास ये सब चीज़ों को। तो उससे भी हम दूर करने का प्रयास हम कर सकते हैं, ये सैद्धांतिक उपयोगिता के अंतर्गत। फिर अब नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत विकास में सहायक। तो सामाजिक शास्त्रीय अनुसंधान के ज्ञान के आधार पर मानव की ज्ञान विभाषा की शांति ही नहीं होती, बल्कि उसकी कल्पना शक्ति हो गई, चिंतन शक्ति हो गई और विश्लेषण शक्ति और सृजनात्मक योग्यता का भी विकास होता है। अर्थात यह व्यक्तित्व के बौद्धिक पक्ष के विकास में भी सहायक होता है। तो चाहे हमारी काल्पनिक शक्ति हो, चाहे चिंतन शक्ति हो, ये सारी योग्यताओं का भी विकास होता है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गुण। फिर नेक्स्ट आता है कि समाजशास्त्री अनुसंधान के लिए एक शोधकर्ता के विषय में क्या क्या गुण होने चाहिए, उससे संबंधित क्या क्या गुण की आवश्यकता होती है हमें। तो सामाजिक अनुसंधान कार्य वैज्ञानिक है या वैज्ञानिक किस प्रकार का होगा, या बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि शोधकर्ता किस प्रकार के गुण हो गए। और समाजशास्त्री अनुसंधान की सफलता
बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि शोधकर्ता कितना योग्य है, कितना कुशल है और उसकी अनुसंधान में कितनी रुचि है या आंकड़ों के विश्लेषण में कितनी निपुण है। आदि चीज़ें यहाँ पर निर्भर करती है कि एक शोधकर्ता में क्या क्या गुण होने चाहिए और वो किस प्रकार से अपने कार्यों को रुचिपूर्वक कर रहा है। तो समाजशास्त्री जो शोध करते में हम देखते हैं कि उसके में अनुसंधान से संबंधित योग्यता के साथ साथ व्यवहारिक गुणों का भी होना आवश्यक होता है, क्योंकि समाज मतलब वो समाज के बीच के व्यक्ति के पास जा रहा है, एक समाज में जा रहा है, तो वह जब तक उसके में एक व्यवहारिक गुण नहीं होगा तब तक वह कैसे बातचीत और वार्तालाप करेगा, तो वह घुलेगा मिलेगा नहीं, तो वह कैसे अपने कार्य को आगे बढ़ाएगा। तो इसलिए उसके में एक सबसे पहला गुण होना चाहिए कि उसे स्वयं ही व्यवहारिक होना चाहिए, तब जाकर उसे आंकड़े कलेक्ट करने में और कहीं भी वो सर्वे में जाता है तो वह उसका ये सबसे मतलब बोल सकते हैं सकारात्मक पक्ष रहेगा कि उसका व्यवहार अच्छा है तो लोग उसके अपने आप ही उसके बातों पर आएंगे और उसका डाटा कलेक्शन अच्छे से होगा, उसकी रुचि में वह और अच्छे से वह अपना कार्य कर सकता है अपनी रुचि के आधार पर, जैसे उसको जैसा चाहिए वैसा हो, तो लोग भी उसके सपोर्ट करेंगे, उसके साथ एक साथ रहेंगे। तो समाजशास्त्री अनुसंधान में बौद्धिक गुणों का होना भी आवश्यक होता है। बौद्धिक गुणों के आधार पर ही हम समाजशास्त्री अध्ययन की समस्याओं को हम गहराई से एक विचार कर सकते हैं और अनुसंधान के विषय के संबंध में हम तो फिर हम देखते हैं इसमें और क्या क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छे समाजशास्त्री अनुसंधानकर्ता को अपनी अध्ययन समस्या से संबंधित अन्य शोध अध्यायों का ज्ञान होना चाहिए, उसे मालूम होना चाहिए कि अन्य जो अनुसंधानकर्ताओं के उसकी अध्ययन समस्या के संबंध में क्या क्या तथ्य प्राप्त किए हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक अच्छे समाजशास्त्री अनुसंधानकर्ता के पास अनुसंधान के लिए धन, समय, कैमरा, टेप, लेखन सामग्री और उसके मतलब जितने भी आवश्यक उपकरण हैं वो उसके पास होने चाहिए, तब वह जाके और अच्छे से अपने कार्य को कर सकता है। तो ये सारी चीज़ उसके पास कैमरा तो बहुत उपयोगी है, क्योंकि अब जा रहे फील्ड वर्क में कैमरा हो गया, लेखन सामग्री हो गई, धन भी होता है, पैसे के बिना आज आप काम नहीं कर सकते, समय भी उपयोगी होता है, पैसा भी जरूरी है। तो ये सारी चीज़ों को देखकर एक शोधार्थी अपने कार्य को करता है, उसके पास ये सारी चीज़ जब हैं आसानी से तो उसका कार्य भी बहुत आसानी से सरलता से होता है। एक अच्छे समाजशास्त्री अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन विषय की पूरी तकनीकी जानकारी होती है, उसे मालूम होता है कि उसके प्रदत्तों का विश्लेषण किस प्रकार से सांख्यिकी विधि के अनुसार करेगा और ज्ञात होता है कि किस प्रकार से सांख्यिकी विधि के आधार पर अध्ययन से प्राप्त परिणामों का क्या सामान्यीकरण करेगा। ये था गुण था। अब नेक्स्ट हमारा आता है समाजशास्त्री अनुसंधान की समस्याएं क्या क्या हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि समाजशास्त्री अनुसंधान की समस्याएं क्या हैं। तो उसका पहला पॉइंट है वस्तुनिष्ठ की समस्या। वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है कि किसी घटना का निरीक्षण उसके सत्य रूप में किया जाए या निरीक्षण करते समय शोधकर्ता की मनोवृत्तियों का निरीक्षण पर प्रभाव ना पड़े। इस प्रकार के निरीक्षणों से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह वस्तुनिष्ठ होते हैं। समाजशास्त्री अनुसंधानकर्ता जिस सामाजिक संरचना हो गई या सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण आदि का अध्ययन करता है तो उसे क्या बोलते हैं बहुधा वह उसका अभिन्न अंग भी हो जाता है। वह जिस कार्य में कर रहा है तो उसके सारी संरचनाएं परिवर्तन हर चीज़ों के अध्याय से वह अपने आप ही जुड़ जाता है। इसलिए अध्ययन करते समय उसकी व्यक्तिगत विचारधारा, पक्षपात और मनोवृत्तियों का प्रभाव अध्ययन परिणामों के स्वाभाविक रूप से उसमें पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में अध्ययन परिणाम वस्तुनिष्ठ नहीं रह पाते। इस अवस्था में शोधकर्ता के लिए विशिष्ट परीक्षण की आवश्यकता होती है और प्रशिक्षण के बाद ही वस्तुनिष्ठ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये था वस्तुनिष्ठ की समस्या। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि उपकरणों की प्रामाणिकता की समस्या क्या है। प्रामाणिकता का अर्थ होता है किसी विषय सामग्री की जांच कितने बार भी की जाए, बार बार हम देखते हैं कि समान परिणाम प्राप्त होने चाहिए। तो समाजकर्ता और सामाजिक विज्ञानों में जब किसी समस्या विषय का अध्ययन वैज्ञानिक विधि के लिए नहीं किया जाता तब प्राप्त अध्ययन परिणामों में वैधता का गुण नहीं रह जाता है। तो प्रामाणिकता गुण के अभाव में प्राप्त परिणाम वैज्ञानिक नहीं होते हैं।
फिर नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर टॉपिक सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति। तो सामाजिक घटनाएं सरल नहीं बल्कि इतनी जटिल होती है कि समाजशास्त्री अनुसंधानकर्ता के लिए उन्हें समझाना कठिन कार्य होता है। यद्यपि इन सामाजिक घटनाओं का अध्ययन हम समाजशास्त्री अनुसंधान के लिए सरल प्रतीत होता है, लेकिन सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति के कारण इसका वैज्ञानिक अध्ययन कठिन होता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि एक सामाजिक घटना एक विशेष को एक समय में अनेक कारक हो गए उस पर उसको प्रभावित करते हैं, या इन कारकों को क्या बोलते हैं उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। लेकिन कई शोधकर्ता यदि इन कारकों के प्रभाव का अलग अलग अध्ययन करना चाहें तो उनके लिए यह कठिन कार्य हो जाता है। तो वास्तविकता यह है कि अगर किसी कारक या किसी हम सामाजिक घटना को अलग अलग प्रभावित नहीं करते बल्कि एक दूसरे पर आश्रित होकर या एक दूसरे से अंतर क्रिया करते हुए हम किसी सामाजिक घटना को प्रभावित करते हैं, तो वह मानव समूह और अपने भौतिक और सामाजिक उद्देश्यों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होगा। तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, जो कारकों का प्रयोग कर रहे हैं वो अंतर्क्रिया सरल ना होकर जटिल होती जाती है। फिर नेक्स्ट आता है प्रत्ययों एवं तथ्यों में स्पष्टता का अभाव। कि समाजशास्त्री अनुसंधान में एक कठिन कार्य यह है कि जो विशेष रूप से समाजशास्त्री अध्ययन करते समय उत्पन्न होती है वह यह है कि समाजशास्त्र के अनेक प्रत्यय या अवधारणाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। समाजशास्त्र के इन प्रत्ययों की परिभाषाएं अपने अपने ढंग से की है, उन्हें एक मत नहीं की जा सकती। एक मत ना होने के कारण ही समाजशास्त्री अनुसंधानकर्ता को ऐसे प्रत्ययों या अवधारणाओं का अध्ययन करते समय किसी एक परिभाषा को सही मानना पड़ता है अथवा उसे प्रत्यय या अवधारणा विशेष को स्वयं परिभाषित करना पड़ता है। कहा जा सकता है कि प्रत्यय या अवधारणा में स्पष्टता का अभाव समाजशास्त्री अनुसंधान के लिए समस्या है। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है अनुसंधान समस्याओं में। मैंने गुण महत्व, तो ये आज पूरा हमारा जो समाजशास्त्री अनुसंधान का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। कल हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। धन्यवाद।